तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी जब बच्चे पढ़ते हैं तो अक्सर एक गलतियां करते हैं, वो है शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को लेकर। बच्चे बहुत सारे शब्दों को रटते हैं, उनको लगता है कि जितना ज़्यादा शब्द रटेंगे हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को तो लिखना तो बिल्कुल नहीं आता है। तो समस्या आखिर क्यों होता है? आप ना तो अच्छे से पढ़ पाते हो, ना तो अच्छे से लिख पाते हो, बस शब्द को रटते हो। कोई शब्द बोल दे जाए लिखो तो स्पेलिंग आप रटते हो, तो आप वैसे बिना स्पेलिंग रटे आप शब्दों को लिखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो समस्या क्या है? क्या आपकी अंग्रेजी पढ़ने में समस्या है या अंग्रेजी पढ़ाने वालों की समस्या है? नहीं, ये दोनों समस्या नहीं, समस्या है मात्राओं की समझ ना होना। क्योंकि जो बच्चा होता है वो गलती दो ही चीज़ में करता है, एक वाउल यानी जो आपके मात्राएं होते हैं, और दूसरा क्या होता है जो आपका कॉन्सोनेंट होता है उसमें ही गलती करता है। क्योंकि जब बच्चों को अगर अंग्रेजी पढ़ने के लिए दिया जाता है तो वो क्या करता है, जैसे व्यंजक हो गया तो व्यंजकों क्या साउंड को नहीं पढ़ता, उनके नाम को पढ़ता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे एक शब्द दूँ, छोटा शब्द, इसको आप तो पढ़े होंगे, इसको क्या पढ़ोगे, कहोगे इसको हम कार पढ़ते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान दो, यहाँ पर इस सी को आपने क पढ़ा, यहाँ पर इस ए को आपने आ पढ़ा और आर को यहाँ पर र पढ़ा। इसका मतलब आपने कार पढ़ा तो सी का साउंड क होता है, तो आपने साउंड पढ़ा ना व्यंजकों का, आपने उसका नाम नहीं पढ़ा। लेकिन अगर वहीं पर मैं आपको कुछ अंग्रेजी का दूसरा नाम दे दूँ, कुछ दूसरा शब्द लिख दूँ, कुछ ऐसा यूनिक शब्द लिख दूँ, तो आप क्या करते हो, उसका साउंड नहीं पढ़ते, उसका नाम पढ़ते हो, नाम पढ़ने की कोशिश करते हो, जो आपको समस्या उत्पन्न करती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आज आपको विस्तार से बताऊंगा। देखो बच्चों, अंग्रेजी में क्या होता है, टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 आपके स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी के छोटे से छोटे शब्द लो, बड़े से बड़े शब्द लो, कैसा भी शब्द ले लो, इन 5 मात्राओं के बिना अंग्रेजी बन नहीं सकता। मैं बहुत कुछ छोटे शब्द लिखता हूँ, उसमें बताइएगा क्या आपको कुछ मात्रा दिखने को मिल रही होगी। जैसे इन हो गया, जैसे ऑन हो गया, जैसे वी हो गया, इतने छोटे शब्द मैंने लिखा है, इसमें मात्रा क्या है, जवाब है। इसका मतलब मैं छोटा शब्द अगर मैं लिखूँ तो मात्रा होता है। अब कोई बच्चा कहे एम लिख दो, ये एम क्या कोई शब्द है क्या? ये तो एक अक्षर हो गया ना। कोई बोलता है नहीं एम और पी लिख दो, तो अब बताओ यहाँ पर एम और पी है, ये क्या कोई शब्द है? नहीं, ये शब्द थोड़ा ना है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, एम पी पढ़ोगे। जबकि मैंने बताया है कि अंग्रेजी पढ़ते समय अक्षरों के साउंड पढ़ा जाता है। एम का साउंड क्या होता है? एम का साउंड म होता है, मैंने आपको बताया बहुत सारे वीडियो में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पी का साउंड क्या होता है? प होता है। तो इस हिसाब से इसका उच्चारण मफ होना चाहिए। आप पढ़ते हो एम पी, तो इस हिसाब से देखा जाए इसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसको सांसद को हम कहते हैं। लेकिन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने शॉर्ट में एमपी कह दिया ना। लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए, भाषा की दुनिया में देखा जाए, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये कोई शब्द ही नहीं है। तो बिना मात्रा को कोई शब्द नहीं बन सकता, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन कॉन्सोनेंट के क्या पढ़ेंगे, नाम को पढ़ेंगे। ठीक, चलो मैं आपको कुछ नियम से समझाता हूँ। देखो, कुछ नियम को आपको समझाता हूँ, उसके लिए एक चीज़ और बताना जरूरी है। देखो बच्चों, ये जो ए ई आई ओ यू होते हैं, इनके सिंगल उच्चारण नहीं होते, इनके डबल, ट्रिपल, चौपल, ऐसा कह दो कई सारे उच्चारण होता है। जैसे मैं अगर अंग्रेजी का ए लिखूँ तो ए को हम ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसका हम सिंगल ए का 5 तरीके से हम उच्चारण करते हैं। आपको कैसे, जैसे मैं ए का एग्जांपल लूँ, अमेरिका, अमेरिका। मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, अबाउट, अबाउट। मैं तीसरा एग्जांपल लूँ, कोई एक शब्द आप दे सकते हैं, अग्रीमेंट, अग्री, अगो। उन सब में ए को आप अ पढ़ोगे। क्लियर हुआ कि ए को हम अ पढ़ते हैं, लेकिन कब ए को अ पढ़ेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब इस ए को हम अ भी पढ़ते हैं। आ की बात करें कि ए को आ भी पढ़ते हैं, जैसे कार, जैसे स्टार, जैसे डार्क,
अब देखो यहाँ पर ए को आ पढ़ा, कार, स्टार, डार्क, लास्ट, क्लास, ग्लास, ए को आ पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए को आ पढ़ते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कब ए को अ पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, मैं अभी बताऊंगा। पहले जान तो लो ए को किस किस रूप में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार मैं कुछ और शब्द में लिखूं, अगर मैं और शब्द लिखूं आपको मालूम हो तो किन शब्दों में ए का उच्चारण ए करेंगे आप बताइए। जैसे मैं एक शब्द लिखूं नेम, एन को क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे। ए को क्या एक ही मात्र एम पढ़ रहे हैं, ए को यहाँ पर एक ही मात्र पढ़ रहे हैं, नेम पढ़ रहे हैं। और वहीं पर सी ए टी यहाँ पर इसको कैट पढ़ रहे हैं, ए को आई की मात्रा पढ़ रहे हैं, कैट पढ़ रहे हैं। तो ए को ए भी पढ़ रहे हैं, आई भी पढ़ रहे हैं। कॉल अगर मैं लिख दूं तो ए को आप ओ की मात्रा पढ़ रहे हो, तो मतलब ए को ओ आ ए आई ओ 5 रूप से उच्चारण किया जाता है। ये आप पहला तो जान लीजिए। जब इस बात को मान लेंगे कि ए का उच्चारण 5 तरीके से किया जाता है सिंगल ए का, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, हम ये कैसे जाने कि कब ए को अ पढ़ना है कि ए पढ़ना है। हमें कैसे जाने कि सी ए आर में ए को आ पढ़ना है तो जाकर एक कार होगा, और ये कैसे जाने कि सी ए टी में इस ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे तो भी कैट होगा, ये कैसे जाने। तो इसका नियम होता है, उस नियम को मैं आपको बताता हूँ। ठीक, वो नियम देखो, नियम नंबर 1, जब अंग्रेजी में 2 कॉन्सोनेंट बीच में ए आता है, आगे कॉन्सोनेंट पीछे कॉन्सोनेंट बीच में ए, तो ए का उच्चारण आप हमेशा ए की मात्रा के रूप में करोगे। ठीक, ए की मात्रा के रूप में करोगे। जैसे कुछ शब्द मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसा सी ए टी। अब सी का साउंड क्या होता है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहाँ पर साउंड पढ़ेंगे, नाम नहीं। सी का साउंड क्या होता है, क होता है, क लिख दो। टी का साउंड क्या होता है, ट होता है, ट लिख दो। ए का साउंड क्या होता है, आई होता है, आई लिख दो। हो गया कैट, कैट हो गया। अब देखो उसी प्रकार एक और शब्द है बी ए टी, बी का साउंड बो लिख दो। एक जो कि 2 कॉन्सोनेंट बीच में, इसलिए ए का उच्चारण। टी का साउंड ट लिख दो। हो गया बैट, बैट का 2 अर्थ होता है, एक बैट मीन्स होता है बल्ला जो क्रिकेट खेलते हो, और एक होता है बैट मीन्स चमगादड़। ठीक, उसी प्रकार देखो सारे शब्द हैं, एम ए टी मैट, मैट मीन्स होता है चटाई। हैट, राइट, सैट, चैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट। हमने यहाँ पर साउंड को पढ़ा कॉन्सोनेंट को, और ए को आई की मात्रा के रूप में पढ़ा। क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट बीच में आ गया। ठीक, अब देखो दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो उस ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट में ई हो, यानी कॉन्सोनेंट अगर ई हो तो ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, और ई जो होता है वो साइलेंट होता है। जब किसी भी शब्द के अंत में ई आता है, ई साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं दूं, एन ए एम ई, एन को क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। एम को क्या पढ़ेंगे, मौ पढ़ेंगे। हो गया आपका नेम। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। ए को हमने ए क्यों पढ़ा, क्योंकि एक बात कॉन्सोनेंट और ई है, इसलिए ए की मात्रा नेम। उसी पर एक और शब्द है डी ए टी ई, डी को क्या पढ़ेंगे, डॉ पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या, टॉ पढ़ेंगे। हो गया डेट। ई क्या, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार एक और शब्द मैं आपको लिखता हूँ, एल ए टी ई, एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। ए को क्या, ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी है और कॉन्सोनेंट, नहीं कॉन्सोनेंट ई है, टी कॉन्सोनेंट का टॉ होगा, ई साइलेंट हो गया। हो गया लेट। इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक, सब में ए का उच्चारण हमने ए की मात्रा के रूप में किया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।